तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को आप पर सेट कर दें। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर पा रहा वो वीडियो मैं सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा, भाई बहुत ही मजे की वीडियो है इसलिए यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही कॉपीराइट की वजह से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो सब्सक्राइब कर लो सेकंड चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं रेट करने वाला गाइस बहुत ही दमदार, बहुत ही तगड़ी वीडियो के ऊपर है। और आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो वर्सेस इंडियन मार्कोस कमांडो गाइस। तो आज देखने वाले कि हमारे जो पाकिस्तानी कमांडोज है वो ज्यादा ताकतवर है या इंडियन मार्कोस कमांडो ज्यादा ताकतवर है। तो वीडियो को लास्ट तक लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए गाइस रिएक्शन स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक ये दावा करते हैं कि उनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की नेवी एसएसजी कमांडोज और इंडियन मैरीन कमांडोज यानी मार्कोस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस मुल्क के कमांडोज की ट्रेनिंग हार्ड है, कौन से कमांडोज ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर हैं, ये दोनों कमांडो फोर्सेस कौन से हथियार इस्तेमाल करती हैं और इन दोनों स्पेशल फोर्सेस के किए जाने वाले उन सीक्रेट ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो एनएसजी और मार्कोस ने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में बनाया गया। इन कमांडोज का मेन काम इंडिया की समंदरी हदूद की हिफाजत करना है। किसी महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करना हो या समंदर के अंदर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, ये कमांडोज हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। इन कमांडोज की ज़्यादातर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज की यूनिट के अंडर की जाती है। इंडियन नेवी के तकरीबन 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 20 या 25 सोल्जर्स को मार्कोस कमांडोज के लिए चुना जाता है, जिनमें से सिर्फ 8 या 10 सोल्जर्स ही अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इन कमांडोज का शुमार दुनिया के बेहतरीन नेवी कमांडोज में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी एसएसजी नेवी कमांडोज की, तो एसएसजीएन पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है। इन कमांडोज की बुनियाद 1966 में रखी गई। फ्रेंड्स, 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान को अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई। तब पाकिस्तान ने एसएसजी नेवी कमांडोज को बनाया और समंदर के अंदर और बाहर होने वाले ख़तरनाक ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देकर समंदरी हदूद की जिम्मेदारी सौंपी। एसएसजी नेवी कमांडोज की ज़्यादातर ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी यूनिट के अंडर की जाती है। इन कमांडोज को समंदर के अंदर और बाहर ऑपरेशन करने में प्रोफेशनल माना जाता है और इसका सबूत ये है कि कई ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर सीक्रेट मिशंस के लिए पाकिस्तान एसएसजी नेवी को चुना और इस फोर्स ने इन ममालिक में कामयाब ऑपरेशंस किए। इन ममालिक में फ्रांस भी शामिल था। इस ऑपरेशन की तफसील मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इन कमांडोज की ट्रेनिंग की। इंडियन मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग में ज़्यादा हाथ इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज का है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग ये पारा कमांडोज क्या चीज़ है गाइस? के नेवी कमांडोज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में की जाती है। मार्कोस की सिलेक्शन के लिए 20 साल की उम्र के सोल्जर्स को स्पेशली नेवी से सिलेक्ट किया जाता है और 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 सोल्जर्स ही ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इनकी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में 25 किलो वजनी बैग उठाकर घुटनों तक मौजूद कीचड़ में भागना शामिल है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम पहलू है हेल वीक, जिसका दौरानिया 5 हफ्ते का है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता। सोल्जर्स को भूखा रखा जाता है और ऐसे मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। मार्कोस के सोल्जर्स को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में मौजूद डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा हालो और हाहू जंप्स हैं। हालो यानी हाई आल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप है,
जिसमें सोल्जर को ज़मीन पर 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना होता है। यानी सोल्जर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर जब ज़मीन से 11 किलोमीटर दूर रह जाता है तब वो अपना पैराशूट खोल सकता है, इससे पहले नहीं। जबकि हाहो से मुराद हाई आल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को हेलीकॉप्टर से जंप करने के फ़ौरन बाद सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर पैराशूट को खोलना होता है। फ्रेंड्स, हाहू ट्रेनिंग की ख़ास बात यह है कि ये जंप सख्त जमा देने वाली सर्दी में बर्फानी इलाकों में किए जाते हैं। सोल्जर्स -30 सेंटीग्रेड में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर अपना टास्क मुकम्मल करता है। इसके अलावा इनको जदीद असलहा और हैवी मशीन गन्स चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें एसएसजी नेवी कमांडोज़ की, तो इन कमांडोज़ की ट्रेनिंग शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज़ की ललकार और समंदर की तह से। इसके अलावा इन कमांडोज़ की अमेरिकन नेवी सील्स और रशियन कमांडोज़ के साथ स्पेशली ज्वाइंट मशक़ें भी करवाई जाती हैं। समंदर की तह हो, ज़मीन हो, रेगिस्तान या हवा, ये कमांडोज चारों डोमेन में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में रोज़ाना 4 मील तक भागना और इसके फ़ौरन बाद समंदर में रोज़ाना 20 किलोमीटर तैरना शामिल है। फ्रेंड्स, इस टास्क की एक हैरानकुन बात यह है कि इन सोल्जर्स को समंदर से बाहर तब तक नहीं आने दिया जाता जब तक ये अपनी 20 किलोमीटर की तैराकी मुकम्मल ना कर लें। हत्ता कि इनको खाना भी समंदर के अंदर दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी ऑपरेशन के दौरान अगर इन्हें कुछ खाने को मुयस्सर ना हो तो इन कमांडोज़ को केकड़े, सांप और ज़िंदा मुर्गी न सिर्फ खाने की ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि इन सांपों और जानवरों को जंगलों से कहां से और कैसे पकड़ना है, ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। समंदर के गिर्द, समंदर के ऊपर, समंदर के अंदर कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, ये सब इनकी तरबियत में शामिल है। इन ट्रेनिंग्स का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर आपके हाथ पांव रस्सी से बांधकर आपको समंदर में फेंक दिया जाए तो एक आम शख्स कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन इन कमांडोज़ को हाथ पांव बांधकर 30 से 35 फीट की बुलंदी से समंदर में फेंक दिया जाता है और एक मखसूस वक्त में इन सोल्जर्स को अपने हाथ पांव खोलकर वापस पानी से बाहर आना होता है। फ्रेंड्स, ये मुश्किल ट्रेनिंग बहुत ही कम ममालिक के नेवी कमांडोज़ को दी जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर सोल्जर दुश्मन के हाथ लग जाए और इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं तो बचकर कैसे निकलना है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में वेपन हैंडलिंग, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, जूडो कराटे और होस्टेज रेस्क्यू जैसी कई सख्त ट्रेनिंग दी जाती हैं। हर साल हज़ारों सोल्जर्स नेवी एसएसजी कमांडोज़ के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से गुजरते गुजरते चंद सोल्जर्स ही बच पाते हैं जो नेवी एसएसजी कमांडोज़ का बैज अपने सीने पर लगाने में कामयाब होते हैं। इनकी ट्रेनिंग का एक अहम टास्क हेलो रिपेलिंग और हेलीकॉप्टर से समंदर में छलांग लगाना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन दोनों ममालिक की फोर्सेस के ऑपरेशंस की। मार्कोस ने 1987 में ऑपरेशन पवन किया, 1989 में ऑपरेशन कैक्टस, 1991 में ऑपरेशन ताशा, 1992 में ऑपरेशन ज़बरदस्त, 1993 में यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर सोमालिया के अंदर ऑपरेशन किया, 1995 में ऑपरेशन रक्षक और इसके बाद 1999 में कारगिल वार के दौरान भी ये कमांडोज एक्टिव रहे और इनका लास्ट ऑपरेशन मुंबई अटैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो था जो कि 2008 में किया गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये सब ऑपरेशंस बिल्कुल छोटी सतह के थे। इनमें से कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो बहुत ख़तरनाक या ऐसा हो जिसे मुकम्मल करना मुश्किल या नामुमकिन होता। इसी के बरक्स अगर एसएसजी कमांडोज़ के ऑपरेशन की बात की जाए तो हालिया पीसी गवादर ऑपरेशन, जिसमें दहशतगर्दों ने गवादर में मौजूद पीसी होटल पर हमला कर दिया था, इनके खिलाफ ऑपरेशन करने वाले एसएसजी नेवी कमांडोज़ ही थे। इन कमांडोज़ ने पल भर में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीरिस्तान के अंदर महरान शाह ऑपरेशन में भी कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारने वाले यही एसएसजी नेवी के कमांडोज़ ही थे। हाल ही में एक बहरी जहाज़ को दहशतगर्दों के कब्ज़े से छुड़वाकर दहशतगर्दों को ज़िंदा पकड़ लिया और इसके अलावा भी मुल्क के अंदर कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए
जिनको पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर मुल्क से बाहर किए जाने वाले ऑपरेशंस की बात की जाए तो एसएसजी ने अप्रैल 1971 में फ्रांस के शहर ट्यूलन में एक कामयाब ऑपरेशन किया। ये एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक ऑपरेशन था जिसे एसएसजी नेवी कमांडोज ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज और बहादुरी के साथ मुकम्मल किया। फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूँ था कि पाकिस्तान ने 1966 में फ्रांस से एक सबमरीन खरीदी जिसे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। 1971 में पाकिस्तान ने इस सबमरीन को अपने क्रू मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा, लेकिन इन क्रू मेंबर्स में से 13 लोग ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका ये प्लान था कि इस सबमरीन को फ्रांस पहुंचते ही टेक ओवर करके बांग्लादेश ले जाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और इसकी खबर पाकिस्तान नेवी तक पहुंच गई। पाकिस्तान नेवी के एसएसजी कमांडोज फ़ौरन एक्टिव हुए और फ्रांस जा पहुंचे। फ़ौरन से इस सबमरीन के अंदर ऑपरेशन किया और इन 13 के 13 गद्दार लोगों को पकड़ लिया। फ्रांस के लिए इन 13 लोगों पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान नेवी के इन एसएसजी कमांडोज ने यह ऑपरेशन थोड़ी देर में ही कामयाब बना दिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन कमांडोज के वेपन्स की। इंडियन मार्कोस के मेन हथियारों में इसराइली मेड एजाल्ट राइफल, रशियन मेड फुल ऑटोमेटिक AK-103 राइफल, इसराइली मेड सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपिंग राइफल और रशियन मेड अंडर वाटर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स शामिल हैं। इसके बरक्स अगर एसएसजी नेवी के मेन हथियारों की बात की जाए तो इनमें यूएस मेड M4 कैम्ब्रिन राइफल, ऑस्ट्रियन मेड ऑटोमेटिक स्टीर ऑग, जबकि स्नाइपिंग राइफल्स में POF PSR 90M देखने को मिलती है, जबकि पिस्टल में नेवी एसएसजी कमांडोज ऑस्ट्रियन मेड ग्लॉक सीरीज के पिस्टल इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, इन हथियारों का शुमार दुनिया के बेहतरीन हथियारों में किया जाता है, जिनकी मदद से कोई भी ऑपरेशन करना या मद्दे मुकाबिल फ़ौज का मुकाबला करना बिल्कुल आसान सी बात है। अगर इन दोनों स्पेशल फोर्सेस का आपस में मुआवजा किया जाए तो दोनों फोर्सेस एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के एनएसजी कमांडोज की परफॉर्मेंस और कामयाब ऑपरेशंस मार्कोस के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं। अदरवाइज इंडियन मार्कोस की ट्रेनिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, जैसे कि आप सभी दोस्तों ने देखा कि हमारी जो एसएसजी कमांडो है वो मार्कोस कमांडो से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी ये फोर्स है, क्योंकि उसने काफ़ी ऐसे इम्पॉसिबल मिशंस को पॉसिबल किया है जो कि मार्कोस कमांडो भी ना कर पाते। तो बाकी आप लोग ही कर रहे हैं, कमेंट करके लाजिम बताइएगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो भाई ट्रेनिंग दोनों की सेम ही है, सेम ही कह सकते हैं, क्योंकि देखो उनकी भी ट्रेनिंग टफ है, हमारी एसएसजी कमांडो की भी ट्रेनिंग टफ है, तो इसलिए हम सेम ही कहेंगे। और मिशंस की बात की जाए तो वो तो आप सभी दोस्तों ने सुन ही लिया है, कौन से सन में कौन से मिशन हुए। मार्कोस ने जो उनसे भी मिशंस किए वो सब नॉर्मल मिशन थे जो कि उन्होंने सक्सेसफुल किए, तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ पे। बट हमारी जो फोर्स है एसएसजी, उन्होंने जो मिशन किया वो इम्पॉसिबल था, वो आप सभी दोस्तों ने भी देखा कौन से सन में था। इस चीज़ की आप सर्च भी कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे गूगल पे डिटेल मिल जाएगी। तो बाकी मैं एसएसजी कमांडो को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी फोर्स है हमारी। तो आप लोग ही कह रहे हैं, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ऐसे ही मैं आप सभी दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे कंपैरिजन वीडियो लेकर आता रहूँगा। और मैं इंडियन मार्कोस कमांडो को गलत नहीं कह रहा या उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, भाई वो भी बहुत अच्छी फोर्स है। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ कि मेरी क्या राय है, आप लोग क्या राय है आप कमेंट कर दो भाई, आप कमेंट करो, मैं पढ़ लूँगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।